हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टैफ हिमाचल। और आज के मेंस आंसर राइटिंग सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस को किस प्रकार से आंसर करना है, क्या अप्रोच हमारी रहनी चाहिए, किन एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना है, इन सभी पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बट बिफोर दैट लेट अस डिस्कस बिट अबाउट द सिलेबस जीएस मेंस पेपर 2। मैं आपके पॉलिटी गवर्नेंस के साथ इंटरनेशनल रिलेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहां से बहुत से सवाल हर साल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो आपकी सिलेबस की पेपर 2 के यूनिट 3 में इंटरनेशनल रिलेशंस को रखा गया है, जिसमें 2 यूनिट सब यूनिट्स हैं और सब यूनिट 1 एंड सब यूनिट 2। तो आपके सिलेबस को हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 3 भागों में डिफाइन कर सकते हैं। पहला है इंडियाज रिलेशन विद नेबरिंग नेशंस, जिसमें भारत के संबंध पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, मालदीव जैसे देशों के साथ कैसे हैं। सेकंड है इंडियाज रिलेशन विद सम इंपॉर्टेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें इंडियाज रिलेशन विद यूएसए, रशिया, ठीक है, या फिर जापान, यूके, जर्मनी, इन देशों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं। और तीसरा है इंडियाज रिलेशन विद रीजनल ग्रुपिंग्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके साथ क्या सहभागिता है। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में है। इसके अलावा इंडियन डायस्पोरा भी से भी सवाल आ जाते हैं, या फिर सॉफ्ट पावर जो भारत की है, फॉरेन पॉलिसी है, इनसे भी सवाल आ जाते हैं। आज का जो हमारा विषय है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है आपका रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स है। सब यूनिट 1 से लिया गया ये टॉपिक है और इससे संबंधित हमारा सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन है, क्वाड इज ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू एन इकोनॉमिक ब्लॉक फ्रॉम मिलिट्री अलायंस इन प्रेजेंट टाइम्स, डिस्कस। सिंपल सवाल है आपका, 8 नंबर का ये सवाल है। देखिए, जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और वो कौन से पॉइंट्स है? सबसे पहला है डायरेक्टिव। क्वेश्चन का डायरेक्टिव क्या है या डायरेक्शन क्या है, ठीक है, ये जानना सबसे पहले जरूरी है। अदरवाइज आप अच्छे से उस डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में आंसर कर ही नहीं पाएंगे। सेकेंड है सेंट्रल थीम। उस सवाल की जो सेंट्रल थीम है या कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज उसी के आधार पर आप पूरे आंसर को लिखते हैं। और तीसरा है इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट। किस कंटेक्स्ट में वो सवाल किया गया है ये भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो जैसे डायरेक्टिव की मैं बात कर रहा हूं, किस डायरेक्शन में होना चाहिए। सो पूरा सवाल है आपका और एंड में पूछा गया है डिस्कस। तो दिस इज बेसिकली द डायरेक्शन, हमें डिस्कस करना है। डिस्कस का सिंपल मतलब होता है डिबेट करना, चर्चा करना। और जब भी डिस्कस आपके सवाल में लिखा गया होता है, इसका मतलब होता है कि भाई इस क्वेश्चन में जो एस्पिरेंट है उसको ये छूट है कि वो अपने आइडियाज को किसी भी प्रकार से प्रेजेंट कर सकता है। आपको बंधे नहीं रहना है किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कि आपको सिर्फ पॉजिटिव्स हाईलाइट करने हैं या आपको सिर्फ नेगेटिव्स हाईलाइट करने हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट द थिंग विच वन नीड टू कीप इन माइंड पर्टेनिंग टू दिस, कि आपका अप्रोच जो है वो होलिस्टिक होना चाहिए। द अप्रोच शुड बी होलिस्टिक। इफ इट इज नॉट तो आपका आंसर इंप्रेसिव नहीं लगेगा। बहुत बार स्टूडेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि भाई हमने आंसर का जवाब दिया था, क्वेश्चन का जवाब दिया था, आंसर अच्छा लिखा था बट नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी अप्रोच में कहीं ना कहीं खराबी होगी। होलिस्टिक अप्रोच का यहां सिंपल मतलब है कि आपका जो सवाल है वो इंटरलिंक्ड, इंटरकनेक्टेड रहना चाहिए जो सवाल आपके पूछा गया है, ठीक है। बहुत बार जो होता है कि जैसे क्वाड के कंटेक्स्ट में सवाल है, सो क्वाड के कंटेक्स्ट में सवाल है, सो क्वाड क्या है ये पूरा आपको नहीं लिखना है। इसके संदर्भ में जो सवाल पूछा गया है उसी से संबंधित मैटर को आपको डिस्कस करना है। तो अभी हम कह सकते हैं, अब सेंट्रल थीम पे आते हैं, ठीक है। सेंट्रल थीम क्वेश्चन की देखते हैं। क्वाड एक सेंट्रल थीम, एक कीवर्ड है। एंड इज ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू एन इकोनॉमिक ब्लॉक फ्रॉम मिलिट्री अलायंस। अगर मैं ओरिजिनली क्वाड के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं तो क्वाड जो है एक जियो स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका फॉर्मेशन पहले 2007 में किया गया, दिन बाद में 2017 में इसको रिवाइव किया गया, ठीक है। तो अब क्या है, अब क्यों जो है मिलिट्री अलायंस से या जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस से ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है क्वाड का बढ़ रहा है, कैसे शिफ्ट आ रहा है इसमें, ये हमें हाईलाइट करना है। तो ये आपकी सेंट्रल थीम होगी सवाल की, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान हमें अपने आंसर्स राइटिंग में करना है। पूरा क्वेश्चन को जरा स्टार्ट करते हैं डिस्कस करने। जैसे मैंने डायरेक्टिव की बात की थी, होलिस्टिकली टेकिंग इनटू अकाउंट डिफरेंट इश्यूज और आइडियाज ऑफ द टॉपिक। बड़े ध्यान से होलिस्टिकली हमें अप्रोच करते हुए आंसर करना है। इंट्रोडक्शन पर आएंगे,
देखिए इंट्रोडक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सबसे पहले एग्जामिनर इंट्रोडक्शन को ही पढ़ेगा। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या दो चीजें इस क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। पहले तो इन शॉर्ट हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज क्वाड, क्वाड है क्या। तो हम बता सकते हैं कि क्वाड जो है ये एक आपका सिक्योरिटी डायलॉग है जिसमें 4 देश शामिल हैं, यूएसए, जापान, इंडिया, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया। और इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो रहा है वो 2 उसमें ऑब्जेक्टिव है। जियो स्ट्रेटेजिक जो आपकी इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें पीस बहाल रहे, पीस मेंटेन रहे, ठीक है, एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहे। दूसरा, चाइना की जो हेगेमनी बढ़ रही है इस पूरे क्षेत्र में उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है, ठीक है, तो ये इसमें है, ये आप ऐड कर सकते हैं। अब आप इसमें साथ में ये भी ऐड करेंगे कि जो डायमेंशंस पिछले 2-3 साल में परिवर्तित हुए हैं जैसे कोविड-19 की वजह से, तो कहीं ना कहीं क्वाड जैसी संस्था में भी परिवर्तन आए हैं। इकोनॉमिक झुकाव, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा है और इसमें बहुत से कारण हैं जिनका हम इन बिंदुओं के माध्यम से, इन पॉइंट्स के माध्यम से एलैबोरेट करेंगे, ठीक है। तो ये आप इन शॉर्ट जो है अपना इंट्रोडक्शन में 2-3 चीजें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है बॉडी पर आएंगे। सो जैसा मैंने कहा सेंट्रल थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेंट्रल थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग क्वाड, जो कि ओरिजिनली एक जियो स्ट्रेटेजिक संस्था है, वो एक जियो इकोनॉमिक ग्रुप बनता जा रहा है, ठीक है। यस, अब इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप डाल सकते हैं। इंट्रिकेट इंटरकनेक्टिविटी, ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि भाई पूरी दुनिया के जो आज देश हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी देश आज दुनिया का ये नहीं कह सकता कि हम कंप्लीटली जो है इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी पे निर्भर नहीं कर सकते। तो जुड़े हुए हैं ट्रेड के माध्यम से, ट्रेड के माध्यम से, या मिलिट्री अलायंसेस हैं, ठीक है, या और भी बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे की निर्भरता जो है हमारी बनाए रखते हैं। जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में मैं एग्जांपल दूं तो इंडिया रिलेशन विद सार्क, सार्क जैसी संस्था में भारत क्यों है, ठीक है, अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं सार्क में भारत के। एफटीए साइन किया है भारत ने, ठीक है, सार्क नेशंस के साथ फ्री ट्रेड जोन जो है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत फ्री ट्रेड किया जा सकेगा। या फिर हम इंडो इजराइल संबंधों की बात कर सकते हैं कि डिफेंस टाइज जो है लगातार बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि भारत की जरूरत है, भारत का डिफेंस को अपने मजबूत करना नीड ऑफ बार है। सेम इन द केस विद इजराइल, इजराइल को एक पोटेंशियल मार्केट भारत में दिख रहा है। सो ये जो डिपेंडेंसी है ना, ये बहुत जरूरी है और क्वाड भी इसमें लगातार जो है अपने इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है पूरे रीजन में उनको नकार नहीं सकता। नेक्स्ट है इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन। सो इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन में देखिए ये तो स्टार्टिंग से ही क्वाड का ऑब्जेक्टिव रहा है। क्वाड का ये कहना है कि भाई इस पूरे इंडो पैसिफिक जोन को हम पीस और प्रोस्पेरियस रीजन बनाएंगे, किसी भी प्रकार की यहां पर जो है वायलेंस नहीं होना चाहिए। तो अब यहां जिम्मेदारी क्वाड की हो जाती है कि इकोनॉमिक, देखिए ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशन एक ऐसा माध्यम होता है जो संबंधों को मजबूत करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहां पर लीड करना चाहिए क्वाड मेंबर्स को फर्मली, एक सिर्फ एक रीजनल ग्रुपिंग ना बन के रह जाए। हर क्षेत्र में स्पेशली इकोनॉमिक जो रिलेशंस हैं उनको बाकी नेशंस के साथ भी बिल्ड करना चाहिए, जो भी आपके रीजनल नेशंस हैं साउथ ईस्ट एशिया के या फिर साउथ एशिया के, ठीक है, जिसमें आपके इंडोनेशिया है, फिलीपाइंस है, म्यांमार है, ठीक है, जकार्ता, ये सभी रीजनल आपके इंपॉर्टेंट नेशंस हैं, इनको भी क्वाड के साथ जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है टू डेवलप रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाइना को हम काउंटर करना चाहते हैं। चाइना को काउंटर करने का ये मतलब नहीं है कि हम उनके खिलाफ डायरेक्ट वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चाइना जैसे अपनी डेट ट्रैप में फंसाता है छोटे देशों को, तो वो तब होता है बिकॉज इन स्मॉल नेशंस की इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं है, उनको तो कोई ना कोई निवेशक चाहिए कि जो उनकी इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। तो अगर क्वाड नेशंस इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो चाइना ऑटोमेटिकली जो है इसमें बैक डोर पे जाएगा, ठीक है। और इसके लिए क्या जरूरी है कि हम इन देशों के साथ बायलेटरल या मल्टीलेटरल जो है ट्रेड रिलेशंस बिल्ड करें, इकोनॉमिक रिलेशंस को स्ट्रेंथन करें, ये बहुत जरूरी है और किया भी गया है। जैसे इंडिया की बायोलॉजिकल बायो कंपनी है इंडिया की, उन्होंने तकरीबन 1 बिलियन डोजेस प्रोवाइड कराई हैं कोविड के समय में पूरे साउथ ईस्ट नेशंस को, ठीक है। साथ ही साथ क्वाड नेशंस लगातार वर्चुअल मीटिंग्स कर रहे हैं कि भाई हम साउथ ईस्ट नेशंस के साथ क्या सैटेलाइट शेयरिंग करें,
एशियान के साथ, एशियान मेंबर नेशंस के साथ समिट हो रहे हैं क्वाड के, तो एक पॉजिटिव साइन है। चलिए नेक्स्ट है टू टैकल ग्लोबल चैलेंजेस। देखिए कई बार ग्लोबल चैलेंजेस ऐसे आ जाते हैं जो किसी संस्था या किसी नेशन की अप्रोच को बदल देते हैं। जैसे अभी 2020 में कोविड-19 की वजह से क्वाड जैसी संस्था का मैं एग्जांपल दे रहा हूं जो जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन की गई थी, लेकिन जैसे ही आपकी कोविड-19 आया, इनका भी जो है, इनके भी ओरिएंटेशन में परिवर्तन आया। सभी मेंबर देशों ने कोविड-19 के समय वैक्सीन, मेडिसिन, ठीक है, या अदर हेल्थ इक्विपमेंट जो है वो बड़े लेवल पे ट्रेड किया, सही टाइम पर एक दूसरे को सहायता मुहैया कराई, ठीक है, और आने वाले समय में भी कमिटमेंट करने की जो है हेल्थ कमिटमेंट्स हैं। और ना सिर्फ हेल्थ सेक्टर में ट्रेड को बढ़ावा मिला जाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, ठीक है, हर प्रकार से जो है हमें एक्सचेंज करने चाहिए, हमें जो है एक दूसरे के साथ रिलेशंस को बिल्ड करना चाहिए। ये बहुत फाइन एक कह सकते हैं इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है टू काउंटर चाइनाज इंटरनेशनल ट्रेड वेंचर्स। सो ओरिजिनली क्वाड वाज डिजाइन्ड विद अ व्यू टू दिस, यही बात में ध्यान में रख के बनाया गया था क्वाड को। सो इसके अगेंस्ट जो है अभी ब्लू डॉट नेटवर्क, ठीक है, ब्लू डॉट नेटवर्क जो है ये बहुत ही फाइन इनिशिएटिव है। अब इसका क्या मतलब है वो भी थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए चाइना की लगातार क्या पॉलिसी रही है कि ये छोटे जो देश हैं इनको लोन दिए जाएं, ठीक है, फॉल्स इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे हम्बनतोता पोर्ट के कंटेक्स्ट में हुआ था। चाइना ने कह दिया कि भाई हम जो है हम्बनतोता पोर्ट को ही बिल्ड नहीं करेंगे, पूरी सराउंडिंग सिटी को भी डेवलप करेंगे। क्यों? और आने वाले समय में जो है श्रीलंका को इससे बहुत ज्यादा गेन्स होने वाले हैं फाइनेंशियल्स। ये पूरी दुनिया का एक ग्लोबल ट्रेड सेंटर बन जाएगा हम्बनतोता। और बहुत ज्यादा लोन दे दिया, ऐसा बाद में कुछ हुआ नहीं और बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस श्रीलंका को झेलने पड़े। तो ये जो ब्लू डॉट नेटवर्क इनिशिएटिव है ये एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए शामिल हैं। भारत अभी इसका सदस्य नहीं है। इसके तहत सही एक रिसर्च की जाएगी और इन सभी कंसर्न नेशंस को जहां जहां चाइना इन्वेस्ट कर रहा है स्पेसिफिकली उनको सही जानकारी दी जाएगी, ट्रांसपेरेंसी इस पूरे रीजन में मेंटेन रहे, ठीक है, कहीं झांसे में नेशंस ना आ जाएं, सही जानकारी दी जाएगी कि ये जो चाइना इन्वेस्ट कर रहा है क्या सही मायनों में इससे आपको कल फायदा पहुंचेगा कि नहीं। अगर उनके पास सही इंफॉर्मेशन रहेगी सो गवर्नमेंट जो है वो एक सही डिसीजंस ले पाएंगी उन डील से संबंधित, ठीक है। तो ये बहुत ही फाइन इनिशिएटिव है। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से हम अपने आंसर्स को और अच्छे बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए कंक्लूजन पे आएंगे। कंक्लूजन में 2-3 पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। देखिए कंक्लूजन जब भी लिखते हैं तो आपका जो पूरा सवाल आपने अभी प्रेजेंट किया है उसी आधार पर ये होता है, ठीक है। तो जो भी अभी आपने पॉइंट्स लिखे हैं इसी बेस पर हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। 2-3 पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। पहला है गेन प्रोमिनेंस ऑफ लिटरल स्टेट्स इन द रीजन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए चाइना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशन है, बहुत पावरफुल नेशन है इस पूरे क्षेत्र में और लगातार इंडो पैसिफिक रीजन में पकड़ को अपनी मजबूत कर रहा है इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू या डिफरेंट और तरीकों के माध्यम से। 90% जो साउथ चाइना सी का रीजन है चाइना के कंट्रोल में, तो मतलब चाइना क्लेम उस पर करता है अपना। तो अब यहां पर जो क्वाड नेशंस हैं, पावरफुल नेशंस हैं, ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। इनको होना चाहिए कि भाई ये जितने भी रीजनल आपके नेशंस हैं, लिटरल नेशंस हैं, जिसमें साउथ ईस्ट नेशंस हैं और साउथ एशियन नेशंस हैं, उनका ट्रस्ट जीते। आप ट्रस्ट कैसे जीतेंगे? ट्रस्ट जीतने के लिए आपको वहां पर इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने पड़ेंगे, उनकी मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करना पड़ेगा। तो ये करना क्वाड की एक जिम्मेदारी बन जाती है इस इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। तभी हम कह सकते हैं वी कैन काउंटर चाइना और एक पावरफुल ग्रुप की तरह क्वाड निकल कर आएगा। नेक्स्ट है एक्सपेंशन इन द विजन ऑफ क्वाड। अब विजन जो है क्वाड का थोड़ा सा लिमिटेड अभी तक रहा है। लिमिटेड इन द सेंस जो सेट ऑफ गोल्स हैं क्वाड के वो यही रहे कि भाई एक जियो स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन है, मैरीटाइम सिक्योरिटी इंडो पैसिफिक रीजन की मेंटेन रखना ये जिम्मेदारी है, ठीक है, प्राइमरीली है। और चाइना को कैसे काउंटर किया जा सकता है। लेकिन अब विजन में थोड़ा सा एक्सपेंशन करना पड़ेगा। ट्रेड रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशंस जो है पूरे आपके सभी मेंबर्स के साथ तो बिल्ड करने ही हैं, बट
और आपसी बायलैटरल रिलेशंस भी बिल्ड करने ही है, बट और भी एरियाज में कोऑपरेट करना पड़ेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में भी हमें जो है शेयर करना चाहिए। साथ ही साथ सिर्फ 4 ही देश नहीं, बहुत से जो रीजनल और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उनको भी क्वाड की सदस्यता दी जाए, ताकि कहीं ना कहीं और ये संगठन मजबूत हो। तो ये आप कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इस प्रकार से हम कुछ अपने आंसर्स को प्रेजेंट करेंगे। चलिए, कल के लिए सवाल रहेगा आपका, कल का सब यूनिट 1 से ही, इंडियाज रिलेशन विद नेबरिंग नेशंस। यहां से कल एक क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करेंगे, तो थोड़ा पढ़िएगा अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।